इस वीडियो में हम एसएससी टायर 1 के 100 क्वेश्चंस की पूरी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इसमें कौन सा करेक्ट वर्ड है, ये हमें देखना है। तो इसमें 4 वर्ड दिए गए, देखिए, प्रायोरिटी, जेलस, डिसगाइज और नरिश। तो देखिए, प्रायोरिटी में क्या गलती है, देखिए, ये ई नहीं होगा, यहाँ पे आई होगा, है ना। और डिसगाइज में देखिए यू छूटा हुआ है, DISUISE होगा ये। जीलस में देखिए ये भी गलत है, जी यहाँ पे ए छूटा हुआ है। जीलस कैसे होता है, GEALOUS। और नरिश में देखिए ये बिल्कुल सही वर्ड है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, नरिश। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि select the most appropriate option to substitute the underlined word। मतलब underlined word जो है, one of the factor of her failure is the lack of concentration in studies। इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पर वन ऑफ द फैक्टर फॉर हर फेल्योर के, वन ऑफ द फैक्टर के लिए 4 ऑप्शन है। वन ऑफ द फैक्टर्स, ईच ऑफ द फैक्टर्स, वन ऑफ ए फैक्टर, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, वन ऑफ द फैक्टर्स। क्योंकि वन ऑफ के बाद हमेशा, ये ध्यान रखें, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जहाँ भी देखिए वन ऑफ है, तो इसके बाद प्लस, इसका रूल समझ लें, प्लूरल नाउन होगा वन ऑफ के बाद। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ है, तो नाउन यहाँ पे प्लूरल होगा, वन ऑफ द फैक्टर्स। ये सही होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ आई वाज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। इफ आई वाज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। कहता है नो इम्प्रूवमेंट। इफ आई वेयर यू, इफ आई हैव बीन यू, इफ आई हैड बीन यू। तो इसका रूल समझ लें। इस तरह के वर्ड का पहले जो स्ट्रक्चर है वो समझ लें, तभी इस प्रश्न को बना पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है ईफ के बाद सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, और उसके बाद वेयर होता है। ईफ के बाद सब्जेक्ट के बाद वेयर है ना, और फिर ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, वेयर होगा, ये वाज नहीं होगा, वेयर होगा, और फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर सब्जेक्ट होगा, और वुड के बाद वर्ब वन का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर वुड का प्रयोग होगा, और फिर वी वन का मतलब वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे तो आप इसको बना पाएंगे ऐसे प्रश्न को। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।